बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी, पार्ट 1 मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर आप कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इससे पहले कि इस चैप्टर के बारे में पढ़ें, हमें इसके बारे में कुछ रिवाइज करने की नीड है। अच्छा, आपने 9th और 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती थी? ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2 होती थी, आप बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल वैसे ही बेटा, अगर आप गौर करें तो अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स की शक्ल में आ जाता है। डिग्री इसमें भी 2 ही रहती है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं ए बी सी, इन सब का ताल्लुक जो है वो आर के साथ है, रियल नंबर्स के साथ, और ए नॉट इक्वल टू 0। ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा हम ग्राफ पढ़ चुके हैं बड़ा डिटेल। आपको याद होगा कि इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता था। अच्छा, ये पैराबोला अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी ओपन हो सकता है। इसका जो पीक पॉइंट होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इसको एच और के से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे एच कैसे निकालते हैं, के कैसे निकालते हैं, ये बाद में हम देखते हैं। अच्छा, ये अपवर्ड कब होगा? अगर आपके पास ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर लेस देन होगा तो अब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। यानी अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपके पास ये वर्टेक्स आ गया, और अगर ए लेस देन 0 है तो पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड साइड में आ गया। अच्छा, इसमें क्या है, अगर ये ग्रेटर होगा 0 से तो वर्टेक्स आपका मिनिमम पॉइंट पे होगा, और अगर ये लेस देन 0 होगा तो वर्टेक्स आपका कहाँ पे होगा? मैक्सिमम पॉइंट पे। इधर भी देख लें, ग्रेटर देन 0 है तो निचले पॉइंट पे चला गया, लेस देन 0 है तो ऊपर पॉइंट पे चला गया। अब सवाल यह है कि हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कैसे निकालनी है, और आपसे कहता है कि आपने ना इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को इस शक्ल में बेटा लेके आएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस के। अब इसमें ए कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। एच और के ये आपके वर्टेक्स को शो करते हैं। वर्टेक्स आपका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट को ज़ाहिर करता है। एच कैसे निकालते हैं? माइनस बी ओवर 2 है। के कैसे निकालेंगे? सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर लेस देन 0 होगा, पीछे पड़ा था, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ये के देगा आपको, ये वाला के जो भी लिखा होगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसे लेस देन ए ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। होप सो आपको इस थ्योरी की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको थ्योरी की समझ आ गई है तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1 है बेटा आपका, कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर सॉल्व करना है तो इसको हमने इस शक्ल में बेटा कन्वर्ट करना है। एक दफा लिख रहा हूं, आगे हम डायरेक्ट करेंगे। ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। जब ये इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें ए की वैल्यू चेक करके पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जी, इसके लिए क्या करना है, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से बेटा सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, अल्लाह आपका भला करे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x वैसे लिखा। 6 का हाफ कितना होता है बच्चे? 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं राफर में, ये आ गया 3। तो 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दें और 3 स्क्वायर बेटा माइनस कर दें दोनों तरफ, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर
और ये प्लस के 13 वैसे के वैसे आ गए बेटा। इतना हिस्सा आपके पास कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। क्या बन गया जी? x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस के 9 प्लस के 13, तो वैल्यू आ गई x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस के 4। अच्छा, इसको यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ बेटा जी। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे जब मैंने 1 लिखा तो हेयर a बेटा किसके बराबर है? h की नीड नहीं है। k बेटा किसके बराबर है? 4 के। सिंस a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 आएगा तो आपके पास जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सो f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज निकाल लेते हैं जी। चूंकि मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या निकलेगी? k के बराबर मिनिमम वैल्यू। ये पड़ी है बेटा आपके पास वैल्यू, ये वाली या k की वैल्यू। तो ये कितना आ गया? 4। x की वैल्यू निकालनी है। इट अकर्स एट occurs at x plus 3 is equal to 0. This means x is equal to minus 3. आपका बेटा जवाब आ गया। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, अगले पोर्शन की तरफ। f ऑफ x की बेटा वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। f ऑफ x दिया गया ये, तो इसको मैंने इस शक्ल में ax माइनस ए स्क्वायर प्लस के की शक्ल में है, तो कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 को बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। तो 2 का स्क्वायर इसमें ऐड भी करते हैं और इसी को बेटा सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और की वैल्यू नहीं है तो इधर बेटा आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ये वाला इतना हिस्सा। साथ साथ करते जाएंगे, साथ साथ समझते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो भाई ये इसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ये बन गया x प्लस 2 का स्क्वायर। टर्म्स आपने स्क्वायर वाली और प्लस साइन वाला, माइनस के कितने आ गए? 4। a नहीं है आपके पास तो मैं अपने पास से लिख लेता हूँ 1 x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4। जल्दी से बताइएगा यहां पे a 1 के बराबर, k माइनस 4 के बराबर। अब यहां पे देखेंगे चूंकि सिंस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो f ऑफ x हैज मिनिमम, सॉरी हाँ जी ये ग्रेटर है तो मिनिमम ही आएगा। मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू निकालनी और किस पॉइंट पे निकलती है वो लिख लेते हैं। हेयर मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी? मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू, ये हमेशा k के बराबर है। और k कितना आ गया पुत्र? माइनस 4। इट अकर्स किस पॉइंट पे? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2। होप सो आपको इन पार्ट्स की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, f ऑफ x इक्वल है माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 8x प्लस 30। तो सबसे पहले बेटा कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 30। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 8 का हाफ कितना होता है बेटा 4, या इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 30। इतना हिस्सा अगर आप गौर करें ये वाला, तो ये बेटा कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो इसको बेटा कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, माइनस वैसे ही x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 16 माइनस 13 माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 29। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x माइनस 4 स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस 29। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने पास से 1 लिख दिया, a भी आ गया k भी आ गया और इसको बस सॉल्व कर लेंगे। हेयर a इज इक्वल टू माइनस 1, k इज इक्वल टू 29। सिंस a की वैल्यू देखिए माइनस 1 लेस देन 0 है, सो f of x हैज मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है वो लिख लेते हैं। हेयर मैक्सिमम वैल्यू आपको बताया था k के बराबर, तो k कितना है पुत्र जी 29। एट x माइनस 40, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 4। आपका बेटा जवाब आ गया। होप सो आपको समझ आ चुका होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बेटा आपको नजर आ रहा होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो सबसे पहले कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ओके, अब क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का हाफ कितना होता है, 3 को बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3/2 आ गया। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड 3/2 का स्क्वायर माइनस प्लस 5। एतराज तो नहीं है? इस तरह बेटे आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये वाला कितना हिस्सा ये वाला जी। क्या आएगा लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर। मैं ये प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देता हूं, प्लस 5 और माइनस स्क्वायर खोलें कितना आएगा 9 कितना 4। इसका पुत्र जी एलसीएम ले लें आप, एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम 20 माइनस 9 जी माइनस एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 11/4 मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस 11/4। कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, किसके बराबर है 1 के बराबर। हेयर ए पुत्र -1 के बराबर, के बेटा -11/4 के बराबर। ओके,
जी क्या आएगा, सिंस a -1 less than 0, so f of x has maximum value, जल्दी से आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिएगा। लिखिए क्या आती है, आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बराबर होती है जी मैक्सिमम वैल्यू k के बराबर। तो k कितना आ गया, -11/4। इट अकर्स एट किस पॉइंट पे बेटा, x + 3/2 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स x इज इक्वल टू -3/2। होप सो आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पांचवा पार्ट आपके सामने है। सबसे पहले बेटा कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। क्या कॉमन आएगा, 3 बेटा कॉमन, x² प्लस कितना आ गया जी, 2x -13/3। अगला स्टेप, हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। x के साथ 2 लिखा हुआ है, हाफ करेंगे 1 आ जाएगा। तो अपने पास से बेटा 1² ऐड 1² माइनस 13/3, 3 इधर बन गया कंप्लीट स्क्वायर, इतने टर्म का x + 1 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें, 1 + 13/3 बेटा क्या आ गया, 3x + 1 का स्क्वायर, 3 एलसीएम, 3 + 13 जी बेटा, 3x + 1 का स्क्वायर -16/3। अब जब तक अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता तब तक a और k की वैल्यू नहीं निकलती। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3x + 1 स्क्वायर माइनस 3 × 16/3 कट गया, 3x + 1 स्क्वायर -16 जी। here a is equal to 3k -16। so या since a देखना है सबसे पहले ग्रेटर देन 0 है, so f of x has मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कहां पे निकलेगी, सो मिनिमम वैल्यू k के बराबर -16 एट इसको 0, x + 1 0। दिस मीन्स x इज इक्वल टू -1 जी। पार्ट नंबर 6 है बेटा, सामने देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। f of x, तो यहां से बेटा -2 कॉमन ले लें, यह आएगा x², माइनस का था प्लस हो गया x/2 और माइनस के 21/2। कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज। अगला स्टेप, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, x² 1/2x, तो 1/2 × 1/2
1/4 कितना आ गया 4, 1/4 स्क्वायर ऐड और इतना ही माइनस प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर 21/2। कुछ आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बने उसे कंप्लीट स्क्वायर बना दे। -2 इतना हिस्सा कंप्लीट स्क्वायर बन गया। x + 1/4 का स्क्वायर जी माइनस 1/16 21/2 जी। -2 बेटा x + 1/4 का स्क्वायर माइनस कॉमन 1/16 प्लस 21/2 -2 x + 1/4 का स्क्वायर माइनस 16 एलसीएम 1 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 168 जी बेटा। -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें -2 x + 1/4 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया +2 169/16 कैंसल कर दें -2 x + 1/4 का स्क्वायर 2 8 प्लस 169/8। यहां पे a और k की वैल्यू निकल आई। हेयर a -2 k 169/8। सिंस a को देखना है -2 < 0 सो f of x has मैक्सिमम वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो निकाल के लिख दें, आपका जवाब आ जाएगा। हेयर मैक्सिमम वैल्यू k है 169/8 एट इस पॉइंट को x + 1/4 0 x = -1/4। होप सो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपसे कहता कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन, आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। अच्छा स्केच आपको बता चुका हूं, पैराबोला बनना है। ए अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ बना दें, ए अगर नेगेटिव है तो उसको लोअर की तरफ बना दें। एक मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। पहला सवाल आपसे कहता है आपने ना इसमें से इसको, चूंकि उसने कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं कहा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जो है वो फॉर्मुलेशन लगा के जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? यहां पे देखिएगा a किसके बराबर है 1 के, b किसके बराबर है, c दिया ही नहीं हुआ तो c = कितना आ गया 0। अब आप वर्टेक्स की वैल्यू निकालेंगे ना तो आपका जवाब आ जाएगा वर्टेक्स की वैल्यू जी। हेयर h मैं निकाल लेता हूं यहां पे एक तरफ, चले इधर ही निकाल लेते हैं। h किसके बराबर था बेटा, ये बराबर था -b/2a। तो इसमें वैल्यूज दर्ज कर लेंगे -4/2 1, तो ये आ गया +4/2 या फिर h = आ गया 2 एंड k किसके बराबर था। फॉर्मूला याद रखेंगे तो सिंपल हो जाएगा, c - b² / 4a।
इस केस में c 0 है, माइनस कितना है जी, -4 का स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1 है जी। तो ये वैल्यू आ गई -16/4। ये कितना आ गया, -4। k इज इक्वल टू कितना, माइनस। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, देखिएगा जरा सामने, वर्टेक्स लिख लें हेयर, v वर्टेक्स किसके बराबर था, एच के, तो कितना आ गया 2 इंटू -4। अब ये देखना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो लिखेंगे सिंस a इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो f of x has maximum value। डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बच्चे, k के बराबर -4 एट x, h क्या है बच्चे हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। अब आपसे कहता है भाई आपने ना इसके डोमेन और रेंज भी लिखनी है, तो पहले लिखेंगे डोमेन जी। डोमेन सिंपल इसकी रियल लाइन है, -∞ से +∞। रेंज गौर करें, उसने दिया हुआ आपको मैक्सिमम वैल्यू है -4, सॉरी a ग्रेटर है, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। a ग्रेटर तो मिनिमम वैल्यू, अच्छा मिनिमम वैल्यू है -4, तो -4 से शुरू होगा और -4 से, सॉरी, और ये मैक्सिमम जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आपका जवाब आ गया -4 से। स्केच करना है, तो स्केच करने के लिए आप बच्चे इधर ड्रा करेंगे। ये आपके पास ग्राफ है, 1 2 3 4, -1 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2, ठीक है जी। अब क्या है जी, 2 पे -4 है, यहाँ कहीं भी आ जाएगा, इसको बेटा आपने ऐसे परबोला बना देना, पैराबोला आप बना देंगे इसका ना, तो ये आपका जो है वो सोल्यूशन से हटा देगा। अगला पार्ट है आपके पास, आपसे कहते हैं इसको सॉल्व करना, तो यहाँ पे देखिएगा ए बेटा 1, बी बेटा -5, सी बेटा 6। एच की वैल्यू निकालें, के की वैल्यू निकालें। एच किसके बराबर था, -b/2a, तो -5/21 + 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1 मिनट बेटा, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, तो आप देखिएगा इसी तरीके से k की वैल्यू निकालने की कोशिश करें जी बेटा जी। k की वैल्यू भी निकालेंगे आप, k किसके बराबर था, एंड k इक्वल था बेटे c - b²/4a। अब c की वैल्यू 6 है, 6 -5 का स्क्वायर बटा 4 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अगर आप गौर करें तो 6 - 25/4। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम 24 - 25, सो k इज इक्वल टू -1/।
हमने एच निकाला, कितना था 2.5 या 5/2। अच्छा जी, हेयर वर्टेक्स किसके बराबर आ गया, एच के था तो ये आ गया 5/2 -1/4। अब देखते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम, वो देखते हैं। सिंस a 1 greater than equal to 0, so f of x has minimum value जी। मिनिमम वैल्यू आई कितनी, -1/4 एट x क्या आया जी आपके पास 5/2। अब इसकी डोमेन लिखनी है, रेंज लिखनी है, तो डोमेन लिखिए इसकी, रियल लाइन ही आ गई, या -∞ से +∞ लिख सकते हैं ओपन इंटरवल के साथ। रेंज सिंस देखिए आपको मिनिमम वैल्यू दी हुई है, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। होप सो आपको जो है वो इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ। ग्राफ भी आप ड्रा कर सकते हैं इसका जी बेटा। यहां पे देखिएगा, जल्दी से वैल्यूज लिखवाइएगा, a -1 b2 c -8। तो बेटा h किसके बराबर आएगा, -b/2a, तो -2/2 × -1 -2/-2 h बेटा आ गया 1 के बराबर। k निकालिए, also k c -b²/4a। c की वैल्यू क्या है जी, -8 -2 का स्क्वायर 4 × -1, तो -8 -4/-4 ये कट गया बेटा, -8 + 1 जी, सो k = -7। सो वर्टेक्स निकालेंगे, हेयर वर्टेक्स एच के 1 -7। सो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए सिंस a जो इक्वल है -1 और ये लेस आ गया 0 से, सो f of x हैज मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव है। अब वैल्यू क्या आई, वैसे आप अलहदा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इधर ही लिख रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू है कितनी जी हमारे पास, -7 एट पॉइंट क्या दिया हुआ जी आपको, 1। समझ आ गई। अब बेटा इसकी डोमेन लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, और ग्राफ एक दफा फिर बता देता हूँ आपको। डोमेन रियल लाइन, मतलब -∞ से +∞ तक कुछ भी पुट करो, जवाब रियल लाइन के अंदर से आएगा। रेंज, रेंज देखिए अब आपको मैक्सिमम वैल्यू दे दी है -7, और ये कहां से चला, -∞ से। अब इसकी स्केचिंग अगर करनी है तो स्केच ड्रा कर लें। ग्राफ पीछे हम काफ़ी कर चुके हैं, इसलिए होप्स हो कि आप अब खुद से जो है वो स्केचिंग कर सकते हैं। ये एक स्केच आपको करवा देता हूँ। स्केल आप अपनी मर्जी का मुंतखब कर सकते हैं, क्योंकि y में -7 तक है, तो मैं -2 -4 6 8 1 2
सॉरी 2 4 6 8। अच्छा जी ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा जी 1 पे -7 है, ये बेसिकली यहाँ कहीं पे आएगा। अब यहाँ से मैं चूँकि पैराबोला ड्रा करना है इसलिए किधर को लाइन ड्रा करनी, समझ आ गई? होप सो जो है वो आपको स्केचिंग की समझ आ चुकी हो। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ए बी सी की ही वैल्यूज निकालनी है। ए बेटा 1 के बराबर, बी -4, सी भी 4। तो एच की वैल्यू निकालिएगी। एच किसके बराबर? -b/2 है, -4/2 1। 4/2 इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आ गया 2 जी। also k c -b²/4 है। तो c कितना है जी? 4 -4 का स्क्वायर ओवर 4 × 1। 4 -16/4 कितना आ गया? 4 - 4 k इज इक्वल टू 0। सिंस हेयर पहले वर्टेक्स की वैल्यू निकाल लें। वर्टेक्स किसके बराबर है? एच के था 2 और 0। अब आइए, सिंस ए वैल्यू है 1 ग्रेटर देन 0 है, सो एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू दी हुई है के की, कितनी आ गई? 0 एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब इसकी डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। डोमेन लिखवाइएगा, चूंकि ये बेसिकली लीनियर क्वाड्रेटिक वैल्यूज है। डोमेन इसकी हमेशा रियल है। रेंज इधर से निकलेगी जहां से वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू दी है 0, तो 0 से शुरू होगा, बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। ग्राफ ड्रा करना वो भी कर लें, वैसे तो कर चुके हम ऑलरेडी ये कितनी दफ़ा। अब तो आपको ये फिंगर टिप पे होना चाहिए जी। ये ग्राफ ड्रा कर लिए। स्केल अपनी मर्जी का 2 का कर लें। 2 4 6 8 10 -2 4 6 8 2 4 6 8 10 -2 -4 6 8। पॉइंट है जी आपके पास 2 पे 0। ये पॉइंट आ गया, यहाँ से पैराबोला ये गया। समझ आ गई बात की? पार्ट नंबर 5 है मेरा बच्चा। आपसे कहता है जी आपने इसको सॉल्व करना है। वैल्यूज आपके सामने है, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। हेयर ए 1 के बराबर, बी 2 के बराबर, सी -8.3 के बराबर। नाउ एच की वैल्यू निकालिए। एच बराबर था -b/2 है, तो -2/2 1 -2/2 एच इज इक्वल टू -1। के बेटा फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू सी -b²/4 है, तो -8.3 -2 का स्क्वायर ओवर कितना आ गया? 4 × 1, तो -8.3
4/4, 8.3 माइनस 1, तो के आ गया -9.3। वर्टेक्स लिख लीजिए और इसकी वैल्यूज लिख लीजिए। हेयर वर्टेक्स एच के, जब वर्टेक्स बार बार बता चुका हूं, यह आपकी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट को ज़ाहिर करता है। सिंस a 1 greater than equal to 0, so f of x has minimum value। आप सेपरेट हेड बना के भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। एट किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू -1। सो डोमेन लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। डोमेन आ जाइए, रियल लाइन आ गई। रेंज मिनिमम वैल्यू है कितनी, 9.3, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हो सकती है। ग्राफ ड्रा करना तो इस पॉइंट पे आपने पैराबोला ड्रा कर लेना ऐसे। फर्ज करें मैं कहता हूं ये पॉइंट है, -1 पे मैं ये कहीं आ गया, यहां से ये, अब इसको यानी जो भी आप इसको अपने लिहाज से कर सकते हैं। अगला सवाल है पार्ट नंबर लास्ट, इसको पहले तरतीब से लिख लेते हैं। -x² -x + 6, हेयर a -1 b c 6। नाउ क्या निकालना बच्चे, सबसे पहले h -b/2 है, 2 × -1, यह आ गया +1/-2। h इज इक्वल टू -1/2। के भी निकाल लीजिए। के है के c -b²/4 है, तो 6 -1 का स्क्वायर ओवर 4, तो ये आ गया 6 -1/4। चाहे आप इसको डिवाइड कर दें या एलसीएम ले लें, आपकी अपनी मर्जी। 24 - 1 23/। सो वर्टेक्स लिखेंगे, उसके डोमेन और रेंज लिख देंगे। सो हमारे पास वर्टेक्स क्या आया, एच के है -1/2, 23/4। जी बेटा, क्या आएगी वैल्यू, सिंस a -1 < 0, so f of x has मैक्सिमम वैल्यू, क्या ही मैक्सिमम वैल्यू, 23/4 एट x इज इक्वल टू -4। डोमेन लिखनी है और क्या लिखनी है, रेंज। डोमेन नेचुरल है क्योंकि लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधा सीधा, तो डोमेन इसकी रियल लाइन ही आएगी। रेंज मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 23/4 मैक्सिमम, तो इनिशियल वैल्यू कहाँ से, -∞ से। ले जी, आपके पहले 2 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई इन क्वेश्चंस की समझ आई और आप ये चाहते हैं कि ये जो इल्म की एक हमने सिलसिला शुरू किया है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 1 के स्टूडेंट्स और टीचर्स तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि नेकी फैलाने में हम एक दूसरे का साथ दे सकें। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको आसानियाँ तकसीम करने, आसानियाँ बांटने का शर्फ बख्शे जी। आमीन। अस्सलाम।